इंदौर शहर के रीजनल पार्क को निजी हाथों में सौंपने के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम ने घाटे का तर्क देते हुए पिपलियापाला तालाब पर स्थित रीजनल पार्क को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है, जिसका विरोध करते हुए प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि नियमानुसार तालाब, नहर जैसे प्राकृतिक स्रोत निजी हाथों में सौंपे नहीं जाते हैं। इंदौर नगर निगम के द्वारा अभी जबकि इंदौर नगर निगम में प्रशासक नियुक्त हैं, इस प्रकार का नीतिगत निर्णय लिया जा रहा है। ये नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नगर निगम को है ही नहीं। रीजनल पार्क जो शासकीय भूमि पर बना है, इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसका डेवलपमेंट किया है। पिपलियापाला तालाब की भूमि, नहर, तालाब आदि शासकीय भूमियाँ हैं। नगर निगम अर्ध शासकीय संस्था है। नगर निगम अगर सरकार की कोई ज़मीन लेता है तो बाकायदे उसे उसी प्रकार का मालिकाना हक लीज डीड के रूप में प्राप्त करना होगा, जैसे कि देवास की टेकरी पर रोपवे बनाने के लिए और उसका संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवास नगर निगम को भोपाल चौराहे पर ज़मीन लीज पे दी थी। जब पिपलियापाले की ये ज़मीन आपको लीज पर मिली नहीं है, इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया, व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए नगर निगम को दिया। राज्य सरकार ने ढिंडोरा पीटा, इंदौर में सपनों का एक महल खड़ा कर दिया गया। इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा बताया जैसे स्वर्ग से सुंदर रीजनल पार्क वो इंदौर को सौगात के रूप में दे रहे हैं। आज उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में जिस तरीके से शासकीय संपत्तियों को निजीकरण के माध्यम से सौंप रही है, उसी से कदम ताल करते हुए आयुक्त महोदय को लगा कि वो भी निजीकरण की तरफ बढ़ें। वो भूल गए कि ये संपत्ति उनकी संपत्ति है ही नहीं। और अगर ये आप उदाहरण दे रहे हैं कि ये कारण गिना रहे हैं कि रीजनल पार्क में 5 करोड़ का घाटा है, तो नगर निगम तो करोड़ों के घाटे में है। फिर संविदा पर उपायुक्त तो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, 8 से 10 उपायुक्त बढ़ रहे हैं। कर्मचारी क्योंकि संख्या अनगिनत बढ़ती गई, टैक्स का भार आम जनता पे अनगिनत बढ़ाया जाता रहा, उसके बाद भी नगर निगम की खस्ता हाल है। तो नगर निगम ही हमें पूरे लीज पे दे दीजिए, हम लेने को तैयार है। और हम तो दावे के साथ कहते हैं कि एक भी टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। आपके अफसरों का मोबाइल और उनके बैंक के खाते सीज कर देंगे और उसके बाद इंदौर की जनता देखेगी कि किस प्रकार से संपत्तियों के टैक्स आते हैं, किस प्रकार से अवैध निर्माण रुकते हैं, किस प्रकार से नियमों का पालन होता है। पहले आपका जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन कीजिए। ये देखिए कि आप व्यवस्थाओं को किस तरीके से पारदर्शी बनाना चाहते हैं। आयुक्त महोदया, कागज कभी दफन नहीं होते हैं, कागज कानून की धरोहर होते हैं और इन कागजों के आधार पर हम कानून के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। इंदौर के नागरिक अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, सरकार की नीतियों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, लेकिन कायर और दब्बू नहीं हैं, कानून के जानकार हैं। इसलिए कानून के दायरे में रहकर हम आपके इस नीतिगत निर्णय का विरोध करेंगे। साथ ही साथ इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे कि पहले राज्य सरकार इस प्रकार का काम करती थी कि कुष्ठ रोगियों को आर्थिक स्वावलंबन देने के लिए पार्किंग चलाने के लिए दे देती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंदौर में ऐसा कौन सा मानसिक कुष्ठ रोगी पैदा हो गया जो निजीकरण के लाभ के माध्यम से इस रीजनल पार्कों को हथियाना चाहता है और आप दया का पात्र समझ करके उसे देना चाहते हैं। बंद कर दीजिए ये ढकोसले। सीधा सीधा है कि जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाइए, जनता का अभिमत लीजिए और कोई आर्थिक परेशानी है तो ये शहर की जनता रीजनल पार्क को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।